हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल गोदारा, टीम जूलॉजी CLCC का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के सॉल्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग गेमिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑफ फीमेल ड्रोसोफिला विच इज हेट्रोजाइगस फॉर आई कलर एंड विंग साइज। तो आई कलर के लिए हमारे पास वाइट और रेड आई है, और विंग साइज की अगर अपन बात करें तो मिनिएचर और नॉर्मल विंग्स। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस की बात हुई है। तो देखिए W प्लस M हेट्रोजाइगस है बेटा, WM प्लस बेटा हेट्रोजाइगस है। तो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर ये वाई क्रोमोजोम या ओनली दिया, ये गलत हो गया, तो फर्स्ट आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इंडिविजुअल इन द गिवन पेडिग्री। तो फर्स्ट और सेकेंड इंडिविजुअल के देखें तो फर्स्ट इंडिविजुअल स्मॉल ए नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आप जानते हैं कि ये अफेक्टेड हो जाता। ठीक है, तो ये कट गया बेटा। इसकी बात करें फर्स्ट की तो XC, तो बिल्कुल ये इसकी कैरियर हो सकती है। XCY, तो बिल्कुल ये कलर ब्लाइंड मेल हो सकता है, तो ये ठीक है। तो यहां पर सेकंड नॉर्मल होगा नहीं XY के अकॉर्डिंग, तो इसमें आगे हमारा आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। द प्योर लाइन राउंड सीडेड पी प्लांट वाज क्रॉस विथ व्रिंकल सीडेड पी प्लांट। द F1 जनरेशन इज, तो बेटा राउंड सीड पी प्लांट का क्रॉस किसके साथ हो रहा है? व्रिंकल के साथ। तो F1 में राउंड आएंगे, ठीक है। और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस पेडिग्री चार्ट को अगर अपन देखें तो दोनों पेरेंट जो है वो अनअफेक्टेड शो कर रखे, ठीक है। द ट्रेट अंडर स्टडी इज डोमिनेंट, तो डोमिनेंट का करेक्टर नहीं है यहाँ पर, तो नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों ही पेरेंट जो है वो अनअफेक्टेड है। बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस, बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस। तो होमोजाइगस की बात करें तो बेटा कैपिटल ए नहीं हो रहे, ठीक है। ये वाला पैटर्न नहीं बैठ रहा, वरना ये अफेक्टेड आ जाते। स्मॉल ए वाला पैटर्न भी नहीं बैठ रहा, तो ये भी गलत हो गया। द ट्रेट कैन बी एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज हीमोफीलिया। अगर ऐसा होता तो इन दोनों में से कोई ना कोई अफेक्टेड जरूर होता। द ट्रेट डिपिक्टेड इज ऑटोसोमल रिसेसिव लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये बिल्कुल हो सकता है। यहां पर क्या हो जाए बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला केस बन जाए, तो यहां पर स्मॉल ए हो सकता है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। इफ ए कलर ब्लाइंड वुमन मैरी ए मैन हुज नॉर्मल कलर विजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल विथ रेस्पेक्ट देयर चिल्ड्रन। तो कलर ब्लाइंड फीमेल है, उसने एक नॉर्मल विजन वाले मेल के साथ शादी की, तो देखें क्या हुआ। XCX, XCX, XCY। तो सारे के सारे जो इसके चाइल्ड हैं उनमें मेल प्रोजेनी अफेक्टेड आ गई, तो 100% सन्स आर कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है। सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज। तो बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर से होगा, और क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए किसके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। तो इससे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आ जाएगी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट हो गया, जैसे स्मॉल आर मान लो, स्मॉल टी कुछ भी मान लो इनमें से, तो एक ही गेमिट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल at each earlobe, a recessive character are present in 9 individuals. What is the number of heterozygous in this population? तो बेटा पॉइंट रूट कर दें अपन, तो 0.3 हेट्रोजाइगस की बात हुई है, तो 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, 2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.7, 42, ठीक है, 42 आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा।
Given below are the proportion of four types of gamete produced in a dihybrid plant. Which one of the following is correct with respect law of independent assortment? तो बेटा आप जानते हैं कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो 25% वाला रेशियो बनेगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर? नेक्स्ट, genes for which of the following character in Drosophila were found to be very tightly linked by Morgan? तो बेटा आप जानते हैं बॉडी कलर टाइटली लिंक की बात हुई है ना यहाँ पर, तो टाइटली लिंक की बात करें तो आई कलर और विंग साइज वाले में टाइटली लिंक नहीं थे, जहां पर रिकॉम्बिनेंट टाइप अपन को सबसे कम मिला। ठीक है, इसका मतलब वहां पर वो टाइटली लिंक थे, और ऐसा मिलता अपन को किसके अंदर? बॉडी कलर और आई कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the given is an autosomal dominant disorder? तो autosomal dominant थैलेसीमिया तो नहीं है, रिसेसिव है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। हीमोफीलिया की बात करें तो आप जानते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, तो थर्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए सब्सटीट्यूशन ऑफ प्यूरिन बेस विद ए pyrimidine बेस और वाइस वर्सा। ठीक है, तो प्यूरिन का पायरिमिडीन के साथ और पायरिमिडीन का प्यूरिन के साथ, इसको अपन ट्रांसवर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? ट्रांसवर्जन। चलिए जी बेटा, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिया इज सफरिंग फ्रॉम ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, शी हैज ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग एंड राउंड रिंकल टंग, congenital heart disease and many loops on fingertips. Identify the disorder. पता लग रहा है बेटा, ये डाउन सिंड्रोम है। कौन सा सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन ए स्नैपड्रैगन प्योर लाइन टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर वाज क्रॉस विथ ड्वार्फ एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट, F1 वाज टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोजेनी विथ बोथ डोमिनेंट पेरेंट? तो देखो ऐसा है, क्या है? प्योर लाइन टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर, कैपिटल आर कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ करवाया गया। तो F1 क्या मिला? कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर अपन इसका क्रॉस करवाएं किसके साथ? रिसेसिव के साथ। तो ये कह रहा है क्या कि दोनों पेरेंट जो हैं वो डोमिनेंट आने का क्या परसेंटेज होगा? तो यहां पर परसेंटेज बेटा 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। क्रॉस में आपको पता लग जाएगा बड़ा इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेटेरोजाइगस पी प्लांट विथ राउंड शेप येलो कलर्ड सीड इज सेल्फ क्रॉस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेट द प्रोजेनी विथ जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल आई स्मॉल वाई? तो बेटा इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ लास्ट में आप जानते हैं, लास्ट प्रोजेनी में आपको एक मिलता है 1/16। ठीक है, 1/16 मिल जाता है। ये क्रॉस में आपको गेमिट बनाने कुछ नहीं करना, आप जानते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यही पनेट स्क्वायर में आपको एक मिलेगा 16 में से। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, आप जानते हैं डाउन सिंड्रोम है बेटा। एबनॉर्मल आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो फोर्थ और फर्स्ट कहीं मिल रहा है अपन को, इसमें देखें फोर्थ भी मिल रहा है और फर्स्ट मिल रहा है, तो फोर्थ फर्स्ट आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है बेटा, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा 106 का। ठीक है, बाकी मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 मैच हो रहे तो अपना आंसर मैच कर रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया इज, तो सिकल सेल एनीमिया आप जानते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्लियर? बहुत ही ट्रिकी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फिनोटिपिक कैटेगरीज आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन फॉर ए कैरेक्टर विच इज कंट्रोल बाय 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन? तो n+1/2, तो 2+, इसकी अगर हम बात करें, ओके, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का आ गया ना, फॉर्मूला गलत हो गया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला यहां पर, 1 मिनट, n+1। ठीक है,
कंट्रोवर्ट टू पेयर n+1 2n+1 2n+1, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 2+1, सॉरी, तो 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कितना पॉलीजीन बेल है, 2 पेयर बोला है ना, तो उसके लिए हमको जो क्या कहते हैं फिनोटिपिक कैटेगरी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है इसमें क्या, 2n+1, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसके बाद हमारा आंसर आ ही जाएगा 2n+1। तो 2n की वैल्यू आप जानते हैं, 2 पेयर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट 109 देखते हैं। What is the probability of capital A small a capital B color blind male having hypertrichosis produce sperm with small a capital B small y? तो देखो बेटा ये ऐसा है, कैपिटल ए कैपिटल बी प्लस कलर ब्लाइंड मेल है ना, ठीक है, XCY हैविंग हाइपरट्राइकोसिस इज प्रोड्यूस स्पर्म, तो कितना होगा, तो देखो कैपिटल ए कैपिटल बी XCY, ठीक है। अपन फॉर्क मेथड लगा देते हैं गैमेट बनाने में, कैपिटल बी XCY, ठीक है। हमसे बोला स्मॉल ए कैपिटल बी वाई, तो यहां पर ये गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी वाई वाला, ठीक है। तो अगर ये बोला तो कितने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 में से एक अपन को ऐसा मिल रहा, तो 1/8। इज दैट क्लियर? ये फोर्क मेथड से हो जाएगा आपका। 110 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला इसमें, गिवन बिलो आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडेलियन पी प्लांट, द करेक्ट मैच की बात करनी। फ्लावर पोजीशन रिसेसिव एक्सियल, गलत हो गया। पोड शेप में रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड इन्फ्लेटेड फुली भी, ठीक है। ये सीड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर गलत हो गए, तो हमारा आंसर चला गया बेटा कौन सा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 4 एलील ऑफ ए जीन देन द पॉसिबल जीनोटाइप वुड बी, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेटा n+1/2, तो n की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 4, ठीक है, 4+1/2 20/2 इज इक्वल टू 10, तुम्हारा आंसर चला गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पनेट स्क्वायर इज टू रिवील जीनोटाइप, बिल्कुल सही बात। टेस्ट क्रॉस रिवील जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव ट्रेट, देयर इज ऑलवेज 50% चांस फॉर ए गैमेट टू कंटेन ईदर एलील, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो सेकंड चला जाएगा, ये बाकी सब करेक्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। इनकरेक्ट पूछा है ना इसमें, तो इनकरेक्ट के रिगार्डिंग कभी भी टेस्ट क्रॉस जो होता है ना, वो अप्रभावी विशेषक या रिसेसिव ट्रेट को नहीं बताता है, ठीक है। वो एक अननोन जीनोटाइप जो होता है, डोमिनेंट जीनोटाइप जो होता है, कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, उसको शो करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट with respect different hominid their cranial capacity and characteristic? Homo habilis 650 to 800 cubic cube herbivores tool maker थे, ठीक है। Homo erectus का 900 discovered fire eat meat, ठीक है। Neanderthal man, ठीक है। Clothing and head burial costumes, ठीक है। Costumes Australopithecian, ये गलत हो गया बेटा। यूज स्टोन टूल्स, ये वाला तो 700 सीसी नहीं था इनका, तो इसमें आंसर आ गया कौन सा, इनकरेक्ट के रिगार्डिंग फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पे चले, द आइडिया दैट सर्टेन फैक्टर कॉल म्यूटेशन कैन ब्रिंग सडन चेंज इवन इन ए स्पेन ऑफ सिंगल जनरेशन वाज सपोर्टेड बाय, सो हुगो डिवरिच। The type of selection in which individual at one extreme of the size distribution contribute more offspring to the next generation is called, तो अगर ऐसा है तो एक साइड में शिफ्ट हो रहे, इसका मतलब ये डायरेक्शनल चेंज हो गया,
कैसा हो गया, डायरेक्शनल। और एक ही ऑप्शन है डायरेक्शनल का, तो थर्ड आंसर चला जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग नेक्ड जिराफ इन ड्राफ्ट स्ट्रेकन एरिया, सूखे के अंदर वो पनप गए थे लंबी गर्दन की वजह से। Who conclude that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with life form that existing millions of year ago। ये किसने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा जीवित रूप न केवल आपस में बल्कि लाखों साल पहले से मौजूद जीव रूपों से भी समानता साजित करते हैं। तो ये बात कही थी डार्विन ने। किसने कंक्लूड निकाला, ये डार्विन ने। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी आर ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये ठीक है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर की कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है। इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल फॉर द डिवरिज म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड कॉज साल्टेशन, ठीक है। रामापिथेकस वाज मोर एप लाइक, नहीं ये मोर मैन लाइक था, तो फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट हो गया और इनकरेक्ट ही पूछा आपसे इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिस्टर्बिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, म्यूटेशन डिस्टर्ब करता है, जीन फ्लो करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट करता है, रैंडम मैटिंग नहीं करता, नेचुरल सिलेक्शन करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है, तो ओनली डी, ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके 119, choose the incorrect statement, mutations are random and directionless while Darwinian variation are small and directional, ठीक है। Neanderthal man with a brain size of 400 cc lived in Eastern and Middle Asia between, ठीक है। If more individual acquire value other than mean character value, it is called directional change, ठीक है। During post industrialization period the moth become dark ड्यू टू इंडस्ट्रियल, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो एक म्यूटेशन हुआ था, उसकी वजह से जो है वो डार्क विंग्ड और वाइट विंग जो मोथ्स थे वो डेवलप हो गए थे, दोनों अलग अलग मोथ्स थे। इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिर्फ फर्क इतना पड़ा था कि एक्सट्रीम वैल्यू वहां पर सेलेक्ट हुई थी, डायरेक्शनल सिलेक्शन हमें देखने को मिला था, तो ये गलत है स्टेटमेंट, तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी आर ऑल एक्सेप्ट, सभी होमोलॉजी के एग्जाम्पल हैं एक को छोड़कर। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, ये गलत हो गया। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है। थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, ठीक है। फोर लिम्स ऑफ कैट एंड हॉर्स, ये भी ठीक है। तो इसमें एक और जो दिख रहा है वो है कौन सा, तितली और चमगादड़ के पंख। When natural selection lead to stabilizing of a certain phenotype in a species, then the peak, तो peak हो जाएगा बेटा narrower, ठीक है। Get higher and narrower, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। पाइस्चर स्वान नेक फ्लास एक्सपेरिमेंट लेड टू विच थ्योरी, तो इन्होंने स्पॉन्टानियस जनरेशन थ्योरी को जो है वो डिसअप्रूव करने का काम किया था, लेकिन यहां पर तो ये बोला है कि इन्होंने किस सिद्धांत को जन्म दिया, तो इन्होंने बेटा बायोजेनेसिस थ्योरी जो है उसको जन्म दिया। तो यहां पर जो पूछा गया ना उसको थोड़ा ध्यान रखना कि इन्होंने कौन सी थ्योरी इसके बाद आई, तो बायोजेनेसिस थ्योरी आई, तो फर्स्ट आंसर जाएगा। इसको डिसअप्रूव किया था, इसको क्या किया था, डिसअप्रूव्ड, तो आंसर आएगा इसमें फर्स्ट। डिसअप्रूव किया था वो नहीं पूछा है, उसकी वजह से नई थ्योरी जो बनी उसको पूछा उन्होंने। नेक्स्ट पे चलते, चलिए। Consider cat population of 100 in which 84 are black and 16 are white. Black trait is dominant over white. What will be the number of heterozygotes if this population is in Hardy-Weinberg equilibrium? तो देख ले बेटा 16 upon 100, तो 0.16 का रूट कर दे, तो आ गया बेटा 0.4, 1 minus 0.4 is equal to 0.6। हेट्रोजाइगस का पूछा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.6, 48, कितना आ गया 48। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन वुड बी करेक्ट फॉर एनालॉगस ऑर्गन लाइक फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। सो एनालॉगस ऑर्गन्स आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जी नहीं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते।
दे आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जी नहीं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। एनालॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, जी नहीं, डिफरेंट एंसेस्ट्री आएगा बेटा। एनालॉगस ऑर्गन्स आर एनाटॉमिकली डिसिमिलर, बिल्कुल सही बात है, एनाटॉमिकली डिसिमिलर होते हैं बट फंक्शन में क्या होते हैं, सिमिलर, तो फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एसएल मिलर इन द फेमस simultaneous experiment obtained some amine group containing compound, these molecules were amino acids, ये molecule कौन से थे, amino acids थे। The process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other area of geography habitats is called, that is called adaptive radiation, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, adaptive radiation कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। In 1938, a fish catch in South Africa happened to be a silacan, which was thought to be extinct. These animals, called lobe fins, evolved into first amphibia. Lobe fins ये किस में इवॉल्व हुए बेटा, एम्फीबिया में। थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 128 देखें। Excess use of antibiotic has resulted in selection of resistant varieties of microbes. Select the option that does not support this view. This example of directional selection, ठीक है। This suggests evolution by anthropogenic action. Anthropogenic जानते हैं, ह्यूमन अपने वेलफेयर के लिए जो भी एक्टिविटीज करता है उनको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या एक्शंस कहते हैं अपन। Mutations are pre-adaptive, obvious. It support theory of spontaneous generation, जी नहीं, ये spontaneous generation को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो फोर्थ आ जाएगा जो ओड है यहां पर। Examples of phenomena named adaptive radiation is not seen in among marsupial in Australia, finches on Galapagos Island, dark and light moth with respect to industrial melanism, structure of limbs for locomotion and locomotion in mammals। तो अगर हम एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें तो थर्ड वाला ऑप्शन जो इस पे करेक्ट जाएगा, बाकी सब एडेप्टिव रेडिएशन को शो कर रहे हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। तो डाइवर्जेंट का मतलब एक एरिया से अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाना, तो इसका मतलब एक कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस होंगे बट सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है। तो 130 की अगर अपन बात करें, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटेस